संविधान सभेत 14 सप्टेंबर 1949 देशाची राष्ट्रभाषा हिंदी आशिल्ल्याचे घोषित झाले। विशेष म्हटल्यार देशातले चड लोक हिंदी भाषा उलयता आसतना हिंदी भाषेक राष्ट्रभाषा म्हणून एकमतान मान्यताय मेळ्ळी। हिंदीत सकस साहित्य निर्माण जाला। हिंदी सगळ्या मदलो दुवो जाला। हिंदीचो अभिमान बाळगियात। राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार जैतिवंत रमेश गांवसान सांगले। साखळीच्या सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयान हिंदी दीस मनयलो। दिवचल पत्रकार संघटनेच्या जोड पावलान ही कार्यावळ जाली। त्या कार्यावळीन रमेश गांवस उलयतालो। देशाचे संविधान धर्मनिरपेक्ष हें वेगळें सांगपाची गरज ना। थंय जाती आनी धर्मभेदाकय सुरवात ना। नव्या आनी आधुनीक विचारांचे लोक संविधान सभेत आशिल्ल्यान सगळ्यांनी हिंदीच भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून मानून घेतली, अशें रमेश गांवसान फुडें सांगलें। हम जो बात कर रहे थे कि 14 तारीख संविधान सभा जब बैठी थी तो उसमें बहस चला। बहस 2-2.5 दिन चली। बहस किस बात पर कि हमारे देश का राष्ट्रध्वज है 3 रंगों वाला, मगर हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो इस पर बहस चली 2-2.5 दिन। और मज़े की बात यह है 2-2.5 दिन वो जो बात चली थी उसमें किसी ने विपरीत बात नहीं उठाई। जितने भी लोग थे संविधान सभा में बैठे हुए सभी लोगों ने हिंदी को मान्यता दी। पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा रहेगी। तो पूरे यच्यावत पूरे जितने भी सभा के सदस्य थे उन्होंने कहा कि हाँ, आज से हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी रहेगी। वो दिन था 14 सितंबर 1949 में ये हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बन चुकी। अब ये राष्ट्रभाषा क्यों बन चुकी, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। खास करके उत्तर भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी राज्य हैं, उनकी भाषा एक ही है जो कि हिंदी है। हिंदी भाषा में चलन वलन उनका रहता है, बातें करते हैं। हमें इसकी खुशी होनी चाहिए कि हिंदी का जो साहित्य है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बढ़िया है। कबीरदास से शुरू होता है 7वीं शताब्दी में कबीरदास के दोहे हैं, गीत है, तो उन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा है। और हमें इस भाषा के ज़रिए, इस भाषा के माध्यम से हमें ये बात समझ में आती है कि उनके दिलो दिमाग में क्या था। जो भी साहित्य के निर्माता थे उनके दिलो दिमाग में कबीर तो जात पात के खिलाफ में थे, लोगों में समता रहनी चाहिए, उनकी बात थी। वो तो पुरानी बात हो गई 7वीं शताब्दी की। उसके बाद में भी बहुत सारे उपन्यासकार आए, प्रेमचंद जैसे, इनका गोदान बहुत ही मशहूर रहा है, गोदान। उसके बाद में हमारे यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी आए। फिर उसके बाद में प्रेमचंद का गोदान के बाद में हमारे यहाँ पर बच्चन साहब आए, उनकी कविताएं हैं। मैंने बहुत सारे सुमित्रा नंदन पर बहुत सारे ऐसे हिंदी के साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी में बहुत साहित्य का निर्माण किया है। आपने तो संविधान नाम सुना है, मैं आपको कैसे सवाल करूँ कि आपने कभी ये किताब पढ़ी है क्या? वो भी नहीं सकता। संविधान नाम ही नहीं सुना है, किताब के बारे में पूछना गैर है, उचित नहीं है। ज़रूर अगर हिंदी दिवस के बारे में आपको अगर कोई चाह है मन में, दिल में अगर तमन्ना है, दिल में अगर ख्वाहिश है कि हिंदी के बारे में कुछ तो हमें हमारे दिमाग में रहना चाहिए,